सच्चा बालक, अच्छे समय पे पैदा हुआ बालक, अच्छे मौसम और अच्छे शरीर, अच्छे विचारों से पैदा हुआ बालक माता पिता की संपत्ति को संभाले और सम्मान को संभाले और धर्म को संभाले और आगे बढ़ाए, वही अंशीगर बालक कहलाता है। जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं बढ़ाया, धन नहीं बढ़ाया, माता पिता का धर्म नहीं बढ़ाया, वो तो पशु पक्षियों जैसी औलादें हैं, आएंगी जाएंगी और खाएंगी और चली जाएंगी। पितरो धर्मस्सता कर्मम, ता पितरो धर्मस्सता कर्मम पितरयुक्तान भूयय। माता और अपने पिता और अपने पितरों के भी धर्म का रक्षण करने वाला पुत्र होता है महाराज। इसीलिए मुखाग्नि पुत्र से लगवाई जाती है, श्राद्ध पुत्र से करवाए जाते हैं, पिंडदान पुत्र से करवाया जाता है। अपने पितरों के सर्वधर्म को आगे बढ़ाने वाला पुत्र ही होता है। आदर्शम प्रपन्न भूतश्च, नंद ने कहा यशोदा तेरे हाथ में है, आज लाला को बना दे गोपाल। नंद पीली पगड़ी लेकर आए, पीली साड़ी लेकर आए, कन्हैया को धोती पहनाई, पीला वस्त्र डाल दिया और पीला पीला वस्त्र डालकर पीली ही पगड़ी पहनाई। पीला कलर जो है प्रेम का कलर मानते पीले कलर को। लाला को सजा दिया। और देखिए एक और बात जो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी, ऐसी बात देख लो। आज यहां नंद बाबा के लाला कन्हैया गौ सेवा करने जा रहे हैं तो नए कपड़े पहन रहे हैं, और हम और आप सेवा करते हैं गैया की तो पहले कपड़े उतारते फिर गैया की गौशाला में जाते हैं। छींटा पड़ जाएंगे, गैया पूंछ मार देगी, गैया फलानो कर देगी, ठिकानों कर। अरे हम ये कह रहे हैं कि तुम 1 रुपया दे के कितने बाबाओं से पूंछ मरवा रहे हो, दुनिया भर की ठुकवा रहे हो, झाड़ू फूका, गैया फ्री में पूंछ मार रही है, सबरे तुम्हारे अत्र पत्र ने उतार देगी, सबरे तुम्हारे देवता शुद्ध कर देगी। गैया की पूंछ में सब देवता समाये। कितने पीपल वाले बाबाएं धरती पे जो पूंछ लेके बैठे, झाड़ू बना लिया, मोर की पंख खिट्टी कर ली है और झाड़ू बाज रहा खोपड़ी पे। ये क्या कर रहा हो बाबा? तो कहा जाके छोरा होगा, छोरा कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हो बाबा? जाके नौकरी ना नौकरी कर रहा हूं। बाबा ये क्या कर रहा है कि जी एमएलए ना बने, हार गो 2 बार या जिताए रहा हूं। अब बोलो, ये सब तुमको चल रहा है। और गैया पूंछ मार देगी, या के मारे नए कपड़े उतार कर फटे पहन के जा रहे हैं गौशाला में सेवा करवे। और कान्हा कृष्ण जानते हैं, कृष्ण को पता है कि गैया में सब देवता विराजमान है। ये गैया जानवर पशु नहीं है, गैया जानवर पशु नहीं है। गाय की सेवा करना, उसके मुंह को छूना, पैरों को छूना नित्य नियम से। आवश्यकता इसी की है प्यारे बंधुओं। भूत उतरवाने के लिए दुनिया भर का थूक है। गांव में भूत उतरने वाला मौलवी रहता है, मौलवी भूत उतार रहा है। ऊपर वाले को चक्कर नहीं उतार रहा, यहाँ पे ऊपर को चक्कर हो, यहाँ पे ऊपर को। अरे पांडाल वालों जरा एक बात बताओ, ऊपर चक्कर कौन सो रहे, हमें भी तो बताओ। और ऊपर के चक्कर को उतारने वाला अपने गंदे थूक को छिनकता है। थू 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 थू, उतर गया भूत। जैसे ही थूक पड़ा भूत उतर गया। इतनी भी कम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भूत उतारना है तो किसी संत के चरणों में जाओ, किसी गुरु के चरणों में जाओ और वहां से भगवान का नाम लेके आओ। कान में एक भी भूत नहीं सताएगा तुमको, एक भी ऊपर वाला नहीं सताएगा। ऊपर वाला अपने आप तुम्हारा उद्धार कर देगा जब वो कान में घुसेगा मंत्र बन के। तो तर्तदृष्टांगम्यम पथमूल से अनिरितम सेवा महे। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आज भगवान गैयन के पीछे चल दिए। एक दिन की कहकर गए, लौट कर आए नहीं भगवान। महीना बीता, साल बीते,
कहते हैं सुखदेव के 3 वर्ष हो गए भगवान को गैयन के संग संग पर्वत पहाड़ों पर लौट कर नहीं आए। सेवा तो सेवा ही होती है। सेवा करने वाला कभी भी बेडरूम और बिस्तर नहीं ढूंढता। सेवा करने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला कभी सोने के लिए चादर और तकिया नहीं ढूंढता है। भगवान को पाने वाला भी इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं करता है। और इन चीजों की जरूरत अगर है, नींद नहीं आ रही है अपने कमरे और बेड के अलावा, तो समझ लेना ये भोग तुम्हारे पीछे पड़ गया रोग बन करके, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसी जरूरत हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसा जीवन जीना चाहिए। आज महल में है तो महल का आनंद लो, कल झोपड़ी में तो झोपड़ी का आनंद लो। आज बिस्तर ऐसा है तो कल कैसा है। 3 वर्ष हो गए महाराज, कृष्ण और गैया गोकुल में नहीं है, तो उसका परिणाम आया गोकुल में कि 3 साल से गोकुल में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। बारिश नहीं होने के पीछे कारण भी गाय है। गाय से घी निकलता है, गाय से गोबर, गोबर से कंडा, कंडे से हवन। यज्ञ की महिमा भारत से धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसलिए बारिश नहीं होती भारत में। अब कम से कम बारिश हो रही है। 30-40 साल पहले बारिश का क्या रिकॉर्ड था महाराज। खेत ऐसे नदी की तरह भरे रहते थे, समझता ही नहीं था खेत है कि तालाब है। अब तो बाजरा बोने के लिए आदमी महीनों इंतजार करता है, कब छींटे पड़े, कब छींटे पड़े, क्योंकि सारे बादलों के छिद्र रुझ गए, समाप्त हो गए। काला धुआं उड़ उड़ के जा रहा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फैक्ट्रियों का सब नुकसान हो गए। इसलिए बंधुओं, अगर इस धुआं से पीछा छुड़ाना है तो घर घर में यज्ञ का धुआं करना शुरू कर दो। सारे धुआं उड़ेंगे, काला धुआं भागेगा, सफेद धुआं पहुंचेगा, बादल साफ हो जाएंगे और गरज गरज के बरसेंगे। फिर से पानी ही पानी, पानी ही पानी हो जाएगा तुम्हारे क्षेत्र में।